हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा क्रॉच विथ मी गाइस। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे इस ड्रेस का कैप और शॉल की वीडियो। तो आप ये वीडियोस में बने रहिएगा। और इसकी ड्रेस की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से ड्रेस बना सकते हो। और ये कैप और ब्यूटीफुल से शॉल। तो चलो मेरी वीडियोज़ में बने रहिएगा। तो शॉल बनाने के लिए मैंने 2 कलर यूज़ किया है। तो ये दोनों ही मेरा जो है बेबी ऊन है और बहुत ही पतला वूल है। तो इसके लिए मैंने 12 नंबर की क्रोशिया यूज़ की हूँ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका ब्लैक कलर से कैप। तो कैप बनाने के लिए मैंने क्या किया है, 1 2 3 और ये 4 का चेन लेकर के हमने इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और फिर इसके अंदर हमने लेना है 1 2 3 4 5 और 6 चेन लेने के बाद हमने क्या करना है, इसको यहीं पे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हर एक उस पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी 6 के ऊपर हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा हो गया पहला। ये हमारा, तो ये ब्लैक कलर है, ध्यान रखिएगा कि आपको थोड़ा सा दिखेगा नहीं। तीसरा, और ये हो गया हमारा चौथा, पांचवा, और ये हम आ गए छठे पे। उसके बाद हमने इसको ऐसे करके सीधा कर लेना है। फिर हम यहाँ पे इससे इसको जॉइंट कर लेंगे स्लिप स्टिच से। तो हमने क्या किए हैं, 4 का चेन लिए हैं, उसके अंदर 6 बनाए और फिर 6 के ऊपर 6 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब हम करेंगे क्या, अब हम इन सब के ऊपर 2 बार करेंगे हाफ डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर इसके बगल में है, तो इसमें भी हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो हाफ डबल क्रोशिया करने के लिए हमने क्या करना है, तीनों को एक साथ निकाल देना है। फंदा लिया, फिर सेम इसी जगह इंसर्ट किया और 1 2 3 ये तीनों को हमने निकाल दिया। तो ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशिया। तो ये 6 के ऊपर जब हम 2 बार बनाएंगे तो ये टोटल 12 हो जाएंगे। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, ये हमारा 12 का 12 यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब इन 12 डबल क्रोशिया को हमने एक बार सबके ऊपर सिंगल क्रोशिया कर लेना है। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हमारा हो गया 12। अब हमारा जो पैटर्न चलेगा, अब मैंने यहाँ पे कोई भी इंक्रीज़ नहीं करनी है। इसका मैं 3 राउंड और बना लूँगी और यहाँ सब पे मेरा सिंगल क्रोशिया में ही ये वाला कैप बनेगा। तो मैं यहाँ पे अब जो 3 राउंड बनाऊँगी वो मैं 12 का ही रखूँगी। तो इसका 3 राउंड मैं और बना लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, टोटल जो मैंने राउंड बनाए हैं, बीच में हमारा 4 का चेन था, फिर 6 डबल क्रोशिया 6 सिंगल क्रोशिया किया, उसके बाद 6 के ऊपर हमने 6 हाफ डबल क्रोशिया किया। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे हर एक जो इंक्रीज़ किया था हर एक के ऊपर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया किया था। हमारा 6 से 12 हो गया। फिर मैंने इन 12 का 1 2 3 और ये 4 राउंड बनाई हूँ। तो ये हमारा इस तरह से कैप का शेप आ गया है।
अब मैंने क्या करना है, यहाँ से इसमें अपना सेकंड कलर जॉइंट करूँगी और सेकंड कलर को हम कुछ इस तरह से जॉइंट करेंगे कि अब हमने इसको एक हैट का शेप देना है सुंदर सा। तो इस चीज़ को हमने यहाँ से एक नॉट बना लेना है और नॉट बनाने के बाद यहीं पे हमने इसको करके, और अब जो हमारा चलेगा वो इसके बीच में चलेगा। ये जो हमारा चैन है उसके बीच में हमने एक बार और स्लिप स्टिच कर लेना है। ये जो हमारा चैन के बीच में नॉट सी बनती है उससे हमने इनके ऊपर एक बार इस तरह से सबके ऊपर एक एक बार पहले ये बना लेंगे अपना सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना करके। तो आप चाहे तो फ्रंट पोस्ट की तरह ही मैं ले रही हूँ, आप चाहे तो बैक पोस्ट भी ले सकते हो। तो बैक पोस्ट लेने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ क्रोशिया हुक को ऐसे डाल करके निकालोगे। तो मैं ये फ्रंट पोस्ट की तरह ले रही हूँ, ये इसके ऊपर से आएगा। इसको इस तरह से सबको मैं ले लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, अब मैं वर्क के एंड में आ गई हूँ। एंड में आने के बाद मैंने इसको इस यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेना है। अब मैं इनके ऊपर काम करूँगी, तो इनके ऊपर हम इस तरह से काम करेंगे। एक और ये दो का चेन लिया और इन सब के ऊपर हमने एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहीं पे हमने एक बार और हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 2 हो गया। फिर हमने यहीं पे, तो मैं ये वाला जो राउंड बनाऊंगी अपना, इसमें हर एक चेन के ऊपर मैंने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये देखो, इस तरह से बनाने के बाद ये एक हैट का शेप आ जाएगा। तो चलो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो गाइज, ये कुछ इस तरह से आपका हैट का शेप बन जाएगा। और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अपना ये धागा कट कर दूँगी। और अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे अपना ये ब्लैक वाला धागा। तो मैं ब्लैक वाला धागे को अभी यहाँ से कट करके नहीं वो करूँगी, इसको यहीं से हमने क्या करेंगे, यहाँ से जॉइंट कर लेंगे। तो मैं ब्लैक से इसमें थोड़ा सा आउटलाइन दूँगी। तो पहले आपने ये ध्यान रखना कि मैंने 4 का चैन लिया, फिर उसमें 4 में मैंने 4 चैन के अंदर मैंने 6 सिंगल क्रोशिया बनाया। 6 के अंदर फिर मैंने एक बार और उसका 6 का राउंड कंप्लीट किया सिंगल क्रोशिया। उसके बाद मैंने 6 के ऊपर हर एक चैन के ऊपर 2 हाफ डबल क्रोशिया किया, तो 12 हो गया। फिर मैंने 12 का 1 2 3 4 राउंड बनाया और उसके बाद फिर मैंने ये फ्रंट पोस्ट से इसको उठा करके और फिर मैंने हर एक उस पर 12 डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने 2 बार डबल क्रोशिया किया है। तो लास्ट में जो मेरा ये हैट का शेप देने के लिए, तो ये टोटल मेरा 24 मतलब ये डबल क्रोशिया है और मैंने डबल क्रोशिया छोटा लिया है। तो जब भी आप हैट का शेप दो तो ये डबल क्रोशिया छोटा लेना, तो इससे और इसका गेटअप अच्छा आएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने अब इसकी किनारी बनानी है। तो अब हम यहाँ पे इसको इस तरह से एक बार और इस वाले चैन को यहीं से ले लेंगे और इन सब को हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस अब इन सब के ऊपर हमने एक एक बार सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है। तो एक तो इसकी ये किनारी भी बन जाएगी और इससे इसका थोड़ा सा लुक भी आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने अब यहाँ पे कुछ नहीं कर रही हूँ। अब ये 24 डबल क्रोशिया के ऊपर मैं 24 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, यानी हर एक के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और बना करके इस तरह से इसकी किनारी कर लेंगे और ये धागे को मैंने इसके अंदर ही छिपा दी। तो इस तरह से इसको हम बना लेंगे और ये एक्स्ट्रा जो धागा है इसको साथ के साथ हमने कट कर देना है यहीं पे। और ये थोड़ा सा छोटा ही लीजिएगा, जितना छोटा लेंगे कैप का जो एक हैट का शेप आता है वो बिल्कुल सुंदर सा बन करके आएगा। ये देखो,
इस तरह से। तो मैं इसी तरह से करते हुए ये पूरा इसकी किनारी बना लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, ये बन करके कंप्लीट हो गया। ये इस तरह से आपका किनारी आ जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा फोल्ड रहेगा और ये पूरा हेड का शेप आ जाएगा। और ये 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही इजी है। और इसको अब हम यहाँ पे कट कर लेंगे। इस धागे का मेरा कोई काम है नहीं। और इसे हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर यहाँ से हमने ले लेना है नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ ला करके इसको गांठ लगा दूंगी और इसको हम कट कर लेंगे। तो ये तो हमारा हो गया 4 नंबर लड्डू गोपाल का। तो शॉल बनाने के लिए मैं ब्लैक कलर का लूँगी, क्योंकि मेरा जो चोली है ये ऊपर का ये ऑरेंज है, तो मैं इसका शॉल ब्लैक में बनाऊँगी और फिर उसकी किनारी हम ऑरेंज से करेंगे। तो शॉल बनाना बहुत ही इजी है। आप जितना चौड़ा चाहते हो उतनी लंबी चैन बना लीजिएगा। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो मेरे ठाकुर जी के लिए ये 12 चैन की जो स्टॉल होती है वो इनफ होती है। तो अब यहाँ पे हमने ये 12 है, तो 1 और ये 2 चैन हम एक्स्ट्रा लेंगे। और उसके बाद सेम यहीं पे हमने एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर इसके अंदर हमने एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो ये जो हमारा 12 का 12 चैन है, इसके ऊपर हमने हाफ डबल क्रोशिया करते चले जाना है इस तरह से। उसके बाद बगल में ये ब्लैक कलर का है, तो आपने काउंट करके ही ध्यान रखना है कि बनाना है। कई बार ब्लैक कलर में चैन पर जैसे ये बन के थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये दिखने लग जाएंगे। तो इस तरह से आपने 12 कर लेना है। तो ये देखो 2 4 6 8 10 और ये 12। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को इसी के अंदर छिपा देंगे और 1 2 और ये 3 का चैन लेंगे। 3 का चैन लेने के बाद यहाँ पे 2 का चैन लेंगे। और 2 का चैन लेने के बाद ये पैटर्न मैंने जितना भी लंबा बनाना है वो सारा मेरा जो बनेगा वो बनेगा हाफ डबल क्रोशिया पे। तो कभी भी आपने इसके साथ वाले फंदे में नहीं लेना है, नहीं तो आपका चैन बढ़ जाएगा। हमेशा इसके बगल वाले में उठाना है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हमारा हो गया 12। तो इस तरह से आप चाहे तो गिन के भी अपने फंदे उठा सकते हो, तो जिससे आपको काउंट में मिस्टेक नहीं होगा। तो ये मेरा 12 का 12 हो गया। अब आपने क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे 1 और 2 हमने उठाया और फिर इनके ऊपर हम इसमें सटा के नहीं करेंगे, ऑलवेज बगल वाले फंदे में लेंगे। तो मैं हाफ डबल क्रोशिया इसलिए ले रही हूँ कि इससे जो शॉल बनेंगे ना उसमें देखो गैप नहीं होंगे और ठंडा भी नहीं लगेगा। अदरवाइज़ डबल क्रोशिया में क्या होता है कि गैप आ जाती है। तो इसलिए हम इसको हाफ डबल क्रोशिया में बना रही हूँ। यानी हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनाएंगे, फंदा लेंगे, अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे, फिर बाहर निकालेंगे, फिर ये तीनों को हम एक साथ कर देंगे। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो जाता है। तो इसी तरह से मुझे इसको जितना लंबा बनाना है मैं उतना लंबा बना लेती हूँ। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप बड़े साइज़ का बना रहे हो
तो आपने इसमें कम से कम अगर 5 नंबर लड्डू गोपाल का बना रहे हो तो 25 से 30 फन चैन लीजिएगा। और अगर 2 नंबर और 3 नंबर और 0 साइज़ का बना रहे हो तो 0 साइज़ का 5 चेन लेकर के बनाएंगे। 3 नंबर में हमने 15 चेन लेना है। 4 नंबर में आपने सेम यही 12 और 20 कर सकते हो। आपकी शॉल की जितनी चौड़ाई चाहिए और जितनी आपकी लंबाई चाहिए आप उस हिसाब से अपना चैन रख लीजिएगा। चलो हम अब इसको बना करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो मुझे जितनी इसकी लेंथ रखनी है मैं उतना बड़ा इसको चौड़ा कर लेती हूँ। और ये देखो, आपने हमेशा यही करना है कि देखो मेरा कहीं पे भी नहीं बढ़ा है, ऑलवेज़ इक्वल जा रहा है, क्योंकि मैं गिन के भी ले रही हूँ और प्लस ये भी ध्यान रखो कि मेरा 12 चेन के ऊपर सिर्फ 12 हाफ डबल क्रोशिया बना है। तो चलो मैं इसको इतना ही लंबा बना लेती हूँ पहले जितना मुझे चाहिए। ये देखो गाइस, ये मैंने अपना स्टॉल बना लिया है और मैंने कितने राउंड बनाए हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 रोज़ मैंने बनाए हैं। अब यहाँ पे मेरा इस धागे का कोई काम है नहीं, तो अब मैं यहाँ पे अपना ऐड करूँगी ऑरेंज कलर, क्योंकि मेरा ये 2 कलर में बन रहा है। तो जैसे मैंने ये कैप में 2 कलर ऐड किए हैं वैसे ही मैं अब इस पे भी ऐड करूँगी। तो इस पे हम क्या करेंगे, इस धागे को कट करने से पहले हमने यहाँ पे एक नॉट बना लेना है और इसको यहीं पे स्लिप स्टिच करके और इस धागे को हम कट कर देंगे। और अब हम अपना ऑरेंज कलर स्टार्ट करेंगे और ऑरेंज कलर से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इस धागे को टाइट से खींच देंगे और फिर 1 2 और ये 3 का नॉट बनाएंगे। और इसी के अंदर हमने एक बार यहाँ पे, तो अब हम बनाएंगे इस पे पर्ल स्टिच। तो यहाँ पे हम 2 बार बनाएंगे ताकि हमारे ये जो देखो आप बिल्कुल स्ट्रेट है ना, तो जब हम यहाँ से घूम के आएंगे तो इसको ये शेप देने के लिए आपको यहाँ पे 2 बार बनाना पड़ेगा। तो एक मैंने बना ली हूँ, एक मैं और बनाऊँगी। 1 2 और 3 का चैन बनाने के बाद फिर सेम यहीं पे हमने इसको सिंगल क्रोशिया कर देना है और ये वाले धागे को हम इसी के अंदर दबाते हुए चले जाएंगे। और अब क्या करना है, ये जो आपका हर एक स्टिच है ना, एक स्टिच पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3 का चेन लेंगे, फिर यहीं पे हमने एक बार और इसको सिंगल क्रोशिया करना है। और फिर अब हम क्या करेंगे, 1 2 छोड़ करके थर्ड में हमने इसको फिर सिंगल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से ये अब हम पैटर्न बनाएंगे। फिर एक बार और देख लीजिए, 1 2 3 सेम इसी जगह पे ये 2 लूप होते हैं, इसके अंदर से हम क्रोशिया हुक को निकालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। फिर हमने 1 और 2 छोड़ करके थर्ड के अंदर हमने जो हमारा ये साइड के 3 चेन बनते हैं ना, इसी के अंदर हमने इस तरह से पर्ल स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 और फिर सेम फिर 1 और ये 2 होल छोड़ करके थर्ड होल के अंदर हमने इस तरह से इसको जॉइंट कर देना है। फिर 1 2 3 फिर यहीं पे हम क्रोशिया हुक से और फिर 1 2 थर्ड में हम इसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से इसकी किनारी बन जाएगी। तो मैं ये किनारी इसी तरह से बनाती चली जाऊंगी, 1 2 3। फिर बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपके छोटे कान्हा जी के हैं देन आपने एक भी नहीं छोड़ना है, और अगर आपके बड़े कान्हा जी हैं तो 2 से 3 आपके ये छूटेंगे, 2 छूटेंगे। जैसे एक होल छोड़ा, एक इसके बगल में 2 और उसके बाद 1 2 3 फिर
फिर 1 और 2 और ये थर्ड में, ये देखो 1 और ये 2 और थर्ड में जब आप बनाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हमें कितना छोड़ना है। तो ये कुछ इस तरह से इसकी किनारी आ जाएगी। तो इसी तरह से मैं ये सारा अपना कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये कुछ आपका इस तरह से बना है। तो मेरी ये वीडियोस कैसी लगी, अच्छी लगी तो ये रहा कैप। तो ये देखो गाइज़, ये मेरा प्रॉपर ड्रेस बन करके कंप्लीट हो गया। मेरी ये वीडियोस कैसी लगी, मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपकी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अभी के लिए इतना है।